क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया का असर जापान की हाईटेक बुलेट ट्रेन पर कैसे पड़ा? क्या आपने कभी सोचा है कि एक पक्षी कैसे ट्रेन को बना सकता है और तेज और शांत और यहाँ तक कि ज़्यादा इको फ्रेंडली भी? आइए जानते हैं कैसे। शिनकानसेन का अर्थ जापानी भाषा में नई मुख्य लाइन या नई प्रमुख रेल लाइन होता है। अंग्रेजी में इन ट्रेनों को बुलेट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यह जापान में हाई स्पीड रेल लाइनों का एक नेटवर्क है। इसे शुरू में जापान के दूर दराज के क्षेत्रों को राजधानी टोक्यो से जोड़ने के लिए बनाया गया था, ताकि देश की आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रोत्साहन मिल सके। शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन को जापान में 1 अक्टूबर 1964 को शुरू किया गया था। इसकी पहली लाइन ने टोक्यो और ओसाका को आपस में जोड़ा। इस शुरुआत का समय 1964 के समर ओलंपिक्स के साथ रखा गया था, जो कि न केवल हाई स्पीड रेल यात्रा के एक नए युग की शुरुआत थी, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के पुनर्निर्माण और विकास का भी प्रतीक बनी। बुलेट ट्रेन जापान में 210 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। 1990 के दशक में जापानी बुलेट ट्रेन को एक अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पड़ा, जब ट्रेन सुरंगों अर्थात टनल्स में प्रवेश करती और बाहर निकलती थी। दुर्भाग्य से ट्रेन के डिजाइन में यह नहीं सोचा गया था कि इतनी तेज रफ्तार से चलते समय ट्रेन के सामने एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेव्स बनती हैं। जब ट्रेन सुरंग से गुजरती है तो ये दबाव तरंगे सुरंग के अंदर ध्वनि की गति से फैलती हैं और सुरंग के बाहर निकलते समय माइक्रो प्रेशर वेव या टनल सोनिक बूम उत्पन्न करती हैं। समस्या यह थी कि ट्रेन कई सुरंगों से होकर घनी आबादी वाले इलाकों से गुजरती थी और यह सोनिक बूम इतनी तेज होती थी कि लोग 400 मीटर या फिर 1300 फीट दूर तक इसे सुन सकते थे। हजारों स्थानीय निवासी और वन्यजीव इस आवाज से कई वर्षों तक परेशान और विचलित रहे। जापानी इंजीनियर इस अनोखी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। फिर 1997 में जब एजी निकासु को, जो उस समय बुलेट ट्रेनों के लिए तकनीकी विकास के निदेशक थे, अन्य इंजीनियरों के साथ यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे ट्रेन की गति कम किए बिना और अतिरिक्त ऊर्जा खर्च किए बिना शोर को कम करें। नकासु केवल एक कुशल इंजीनियर ही नहीं थे, बल्कि वे एक उत्साही पक्षी प्रेमी और सक्रिय बर्ड वाचिंग समूह के सदस्य भी थे। उन्होंने किंगफिशर को ऑब्जर्व करते हुए और उसकी फोटोग्राफी करते समय देखा कि यह पक्षी हवा से पानी में लगभग 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बिना छींटा उड़ाए सीधा गोता लगाते हैं। नकासु ने महसूस किया कि यह पक्षी यह कमाल अपनी नुकीली, पतली और कील जैसी चोंच की वजह से कर पाते हैं। इसके बाद इंजीनियरों की टीम ने विभिन्न आकृतियों की बुलेट्स को एक पाइप में दागकर दबाव तरंगों का परीक्षण किया। कई परीक्षणों और प्रयोगों के बाद टीम ने किंगफिशर की चोंच से प्रेरित शिनकानसेन के लिए एक नया नोज डिजाइन प्रस्तुत किया। किंगफिशर से प्रेरणा लेकर और अंततः डिजाइन को अंतिम रूप देकर नकासु ने उस समस्या का समाधान खोज लिया जो वर्षों से परेशानी का कारण बनी हुई थी। इस नए डिजाइन ने न केवल सुरंगों में उत्पन्न होने वाले सोनिक बूम को कम किया, बल्कि ट्रेन पहले से तेज गति से चलने लगी, और वह भी शोर के तय मानक स्तर को बनाए रखते हुए। इस डिजाइन से सिर्फ शोर ही नहीं घटा, बल्कि कई और फायदे भी हुए। शिनकानसेन 500 सीरीज ने अब 30% तक कम वायु प्रतिरोध का अनुभव किया और इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा की खपत में भी काफी कमी आई। शिनकानसेन ट्रेन और किंगफिशर की यह कहानी हमें बायोमिमिक्री की शक्ति और संभावना को दिखाती है कि कैसे प्रकृति से प्रेरणा लेकर हम उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं।